नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जो आज आंदोलन के बाद पहली बार शामली की सरजमी पर पहुंचे थे मीडिया का धन्यवाद करने के लिए। आज इनसे पूछेंगे किसान यूनियन का जो आंदोलन चला था उसमें समाप्ति के बाद आज सरजमी पर ये शामली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आज आप शामली में पहली बार आए हैं, किस तरह का आंदोलन के बाद आप संदेश देना चाहते हैं समाज को? संदेश ये है कि यहाँ के लोग तो शुरू से ही आंदोलनकारी है। जो किसान आंदोलनों की नींव रखी गई वो स्थल यही है शामली, तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा। एक बड़े दिल्ली का एक बड़ा मोर्चा था, ये फतेह मार्च निकल रहा है एक किस्म से, फतेह करके आए हैं। तो यहाँ आए हैं उस जमीन पर जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई, और धन्यवाद देना चाहते हैं हम सफाई कर्मचारी और प्रेस के लोगों का, दुकानदारों का, बाजार का, यहाँ के जो किसान थे, जो नौजवान साथी हैं, उन सब का, कि उस आंदोलन में बहुत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिसने जो भी उसमें सहयोग करा उसका सबका धन्यवाद है। देखिए राकेश जी हमारे साथ हैं। अभी एक कानून की बात चल रही है कि लड़कियों की जो उम्र है वो 21 वर्ष कर देनी चाहिए। उस 21 वर्ष की उम्र में इनकी क्या सहमति है वो भी हम इनसे जानेंगे। राकेश जी, एक शादी की उम्र तय की गई है जिसको 21 वर्ष लड़कियों के लिए माना जा रहा है, उसमें आपका क्या मानना है? उसमें ठीक है, उससे एक तो जनसंख्या का कंट्रोल उससे होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, और 21 साल की उम्र तक बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी भी खुद संभालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जो एक राजनीति का एक नया मुद्दा सामने आया है, जिन्नाबाद बना राष्ट्रवाद, उसमें आपका क्या कहना है? ये तो इनका एजेंडा है भाई, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना आओगा इलेक्शन में, इससे बच के रहना, बस बच के रहना है, बच के रहना, इससे ये आओगा। अच्छा राकेश जी, राम जो है उनके आप वंशज मानते हैं अपने आप को, ऐसा है या नहीं है? हाँ, राम के वंशज है, अयोध्या का ही जन्म स्थल है हमारा। अयोध्या का ही जन्म स्थल है। अयोध्या एक भव्य रूप ले चुका है, बीजेपी सरकार इसमें काफी बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। वो बीजेपी सरकार भाई बढ़ चढ़ गए, राम तो सबके थे, ये अपना काम कर रहे ना, ये अपना सरकार का मतलब है काम करना, विकास करना, उस पर काम करे। नहीं, हमारा मेरा ये पूछना है आपसे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, आप अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं, लेकिन क्या आप अभी तक अयोध्या गए हैं या नहीं? तो 20 बार जा लिया अयोध्या, शिलान्यास के बाद कई बार जा लिया, शिलान्यास के बाद नहीं गए, लेकिन गए उसके बीच में। अब शिलान्यास हो चुका है, अब जाएंगे? चले जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा, आज भी शाहजहाँपुर में सीएम और पीएम जो है एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी अपने विकास कार्यों की बात कर रही है, तो क्या आप मानते हैं? और थोड़ा कर रही, बीजेपी कहाँ से बीच में आएगी, सरकार कर रही, सरकार तो बीजेपी की है। अरे तो बीजेपी अपना जो बीजेपी का फंड है उसमें से कर रही क्या? उसमें से एक लंगर लगा कर दिखा दो। ये अगर बीजेपी अपने मुख्यालय पे लोगों को भोजन दे रही, यहाँ बीजेपी का मुख्यालय कहाँ है? मुंडेट में कार्यालय है, कार्यालय में वहां कभी भोजन बनता देखा? सरकार कर रही, उसमें बीजेपी का कहां से सवाल आ गया? अच्छा, एक सवाल और है हमारा आपसे। अभी गन्ना पेमेंट को लेकर के एक शामली में फ्लैक्स लगा हुआ है बीजेपी की ओर से, बीजेपी सरकार की ओर से। पिछली सरकार का उसमें लिखा है कि 10,600 करोड़ रुपए जो भुगतान था वो बकाया भुगतान, और वर्तमान में उन्होंने 1,40,000 करोड़ का भुगतान कर दिया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? अब झूठ बोलते रहे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। जो सही चीज है वो नहीं बताने के। क्या सही चीज? 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, वो सही है? भुगतान तो मिल करते हैं ना, सरकार तो नहीं करती। अरे फिर कहीं की जिम्मेदारी है, सरकार क्या होती है भाई? मिल को किसान को छोड़ दो, आप देखे भुगतान ना देते, फिर ये बीच बनावे कोई भी। 14 दिन के समय के बाद तोते की तरह दे देंगे सारा भुगतान, ये नगद में खरीद करेंगे। इनके दूसरे उद्योग धंधे बंद हो जाएं तो ये 1 मिनट में देता भुगतान। 14 दिन के बाद भुगतान की 14 दिन के अंदर भुगतान की बात की गई थी, क्या ब्याज दिया गया? नहीं दिया चाहिए, ब्याज नहीं देते, ब्याज नहीं।
ये हमारे साथ मौजूद थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी राजनीति गन्ने पर कर रही है, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है पूरा। और जो 14 दिन का समय रखा गया था गन्ना पेमेंट का भुगतान का, उसके बावजूद भी जो पेमेंट होता है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है। और रही बात लड़कियों की शादियों की 21 वर्ष की, उस पर राकेश टिकैत जी ने अपनी पूर्ण सहमति जताई है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।